बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये हमारे आदाब फ़तवा नवीसी की तीसरी क्लास है। गुज़श्ता क्लासेस में आपके सामने बड़े हज़रात की पढ़ी हुई बातें और बाज़ अपने असातिज़ा से सुनी हुई बातें आपके सामने अर्ज़ की थी। वो तो चूँकि बेरब्त थी, मतलब जो बाज़ बातें जो पहले करने की थी वो बाद में कर दी, जो बाद में करने की थी वो पहले कर दी। उसका मकसद सिर्फ़ यही था कि ताकि हम बड़े हज़रात की बातें सुनें और उनके मारूज़ात से भी हम फ़ायदा उठाएं। आज की क्लास में इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि चंद मरबूत और बारब्त बातें आपके सामने पेश की जाएं ताकि हमें सही तौर पर इदराक हो सके कि इस्तिफ्ता और सवाल मिलने के बाद और सवाल वसूल करने के वक्त किन बातों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। तो आम तौर पर दो किस्म के मराहिल होते हैं। पहला मरहला तो होता है सवाल वसूल करने का वक्त और दूसरा मरहला होता है सवाल वसूल करने के बाद का वक्त। तो इन दोनों में से हर एक के तहत चंद निकात आपके सामने पेश किए जाएंगे और नंबर वार पेश करने की कोशिश होगी ताकि उसको ज़ब्त करना भी आसान हो और समझना भी आसान हो। तो सबसे पहले हम आते हैं कि सवाल वसूल करने के वक्त हमें क्या काम करने चाहिए। तो सबसे पहला काम सवाल वसूल करने के वक्त हमें ये करना चाहिए कि सवाल पढ़ने के बाद अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि साइल ने अपना नाम लिखा है या नहीं, और इस तरह उस पर साइल का पता और फ़ोन नंबर लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा तो फिर हमें उसे मुकम्मल करना होगा। साइल से पूछें कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में काम आएंगी। जैसा कि आगे भी आएगी ये बात कि जब हमसे कोई चीज़, हमें बसा औक़ात ऐसा होता है कि कोई चीज़ पूछनी होती है तो अगर साइल का नंबर ना होगा तो फिर हमारे लिए बाद में मुश्किलात का सामना करना होगा। तो इसलिए साइल का नंबर होना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की मुश्किल ना हो। दूसरे नंबर पे हमें ये देखना होगा कि सवाल इदारे की पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो नहीं। यानी बसा औक़ात बाज़ इदारे अपनी पॉलिसी बना लेते हैं कि हम इस तरह का सवाल लेंगे और इस तरह का सवाल नहीं लेंगे। आम तौर पे इदारों की ये मुश्तरका पॉलिसी होती है कि वो फ़िरका वाराना सवाल वग़ैरह नहीं लेते और इस तरह के सवालात लेने से इज्तिनाब करते हैं और इस तरह के सवालात का जवाब भी नहीं देते, क्योंकि इस तरह के सवालात से बसा औक़ात मसाइल भी खड़े हो जाते हैं और फिर इख्तिलाफ़ और इंतशार की शक्ल भी वो पैदा हो जाती है। इसलिए इससे इश्काल एतराज़ किया जाता है। और इसी तरह कोई शख्सियात के मुताल्लिक़ सवाल हो या किसी ख़ास इदारे के मुताल्लिक़ सवाल हो तो इस तरह के सवाल हल करने से भी दारुल इफ्ता वो बचते हैं और परहेज़ करते हैं। ये तो चंद मैंने मिसालें पेश कर दी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई किसी इदारे की कोई और पॉलिसी हो तो उसकी भी मुकम्मल रियायत रखी जाए और उसके मुताबिक जवाब देने या न देने की कोशिश की जाए। और तीसरे नंबर पे हमें ये करना है कि सवाल लेने के बाद साइल को भेजना नहीं है। अगर आपको किसी ने सवाल दिया है ऑनलाइन तरीके से तो उस वक्त भी हमें उसमें ये देखना है कि क्या चीज़ हमें, कोई चीज़ हमें कहीं कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही, सवाल के अंदर कोई उलझन तो नहीं है, कोई बात गैर वाज़ेह तो नहीं है। अगर कोई बात गैर वाज़ेह हो तो उसकी वजाहत तलब कर ली जाए। मिसाल के तौर पर अगर मीरास के मसाइल हैं, में विरासत से मुताल्लिक़ सवाल आया है तो उसमें ये पूछ लिया जाए कि मैयत पर कर्ज़ था या नहीं था, मैयत ने वसीयत की थी, किसके लिए की, वरसा के लिए, दीगर वरसा के लिए, या फिर मज़ीद वरसा कितने हैं, जितने सवाल में लिखे यही हैं या इसके अलावा और कुछ भी है। इस तरह अगर किसी वारिस का इंतकाल हुआ है तो उससे पूछ लिया जाए कि वो मूरिस से पहले यानी मरने वाले से पहले हुआ या बाद में। चूँकि अगर मरने वाले से पहले हुआ है फिर तो वो विरासत का हकदार नहीं होगा, लेकिन अगर मरने वाले के बाद अगर उसका हुआ तो चूँकि विरासत में उसका हिस्सा आ चुका है तो उसको हिस्सा मिलेगा। इसी तरह अगर तलाक़ किनाई है, मतलब गैर वाज़ेह अंदाज़ से तलाक़ के अल्फाज
इस्तेमाल किए हैं तो फिर उस वक्त में नीयत मालूम की जाएगी, शोहर की नीयत क्या थी। इस तरह अगर तनाज़ुआत और झगड़े के मसाइल हैं जिसमें दो फरीक़ों के दरमियान में झगड़ा हुआ है तो उसमें भी हम फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ भी लेंगे, सिर्फ़ एक फ़रीक़ के मौक़िफ़ को देखकर फ़ैसला नहीं करेंगे। इस तरह अगर अदालती खुला है तो अदालती खुले में की भी कॉपी मांग ली जाए कि अदालत ने किस बिना पर खुला का फ़ैसला दिया है, क्योंकि बाज़ सूरतों में अदालत का खुला ये मोतबर होता है और बाज़ सूरतों में मोतबर नहीं होता और बस औक़ात वो खुला तनसीख़ निकाह से तब्दील हो जाता है। तो ये तमाम बातें उस वक्त ही हमें पता चलेगी जब हमें अदालती खुला की कॉपी हमें मिलेगी। तो ये तो तीसरा काम हमें तनकी का करना। तनकी के हवाले से मैंने चंद मारूज़ात आपके सामने पेश कर दिए। अब तनकी का तरीका क्या होगा? तनकी का तरीका ये होगा कि सवाल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर उसने अपना फ़ोन नंबर नाम लिखा, उसके नीचे एक उन्वान डाला जाएगा जिसका उन्वान होगा तनकीह सवालात। यानी जो सवालात में जो हमें गैर वाज़ेह बातें लगी हैं या वज़ाहत तलब बातें हैं वो आपसे पूछनी है। इसका मतलब ये तनकीह सवालात का उन्वान डालने के बाद फिर सवालात नंबर वार लिख दिए जाएंगे, ये है हमें जवाब मतलूब है। और फिर तनकी के सवालात उतारने के बाद साइल वो जो जिसने तनकी के सवालात लिखे हैं वो अपना नाम नीचे दर्ज कर दे, ताकि बाद में जब जवाब तनकी यानी उन तनकीहात का जवाब आ जाए तो फिर वो उसी के पास वापस आ जाए वो इस्तिफ्ता जिससे लिया गया था। इस तरह परेशानी भी नहीं होगी। ये तो तनकी वग़ैरह का तरीका था। और सवाल वसूल करते वक्त चौथी जो बात है वो ये है कि बस वक़्त ऐसे होता है कि हमें कोई बहुत ज़रूरी काम होता है या कोई बहुत ज़रूरी मजबूरी पेश होती है या किसी किस्म के मसाइल का हम शिकार होते हैं। तो ऐसे मौक़े पर अगर हमें पता हो कि सवाल हम जल्दी हल नहीं कर सकेंगे या फिर कोई और घरेलू मसला है तो उस बिना पर हम ऐसा सवाल न लें कि जिसके साइल को जल्दी उसका जवाब चाहिए। तो इसलिए अगर हम ऐसा सवाल लेंगे तो साइल को परेशानी होगी, इस तरह वो दीनदार लोगों से बदज़न होगा। तो इसलिए ऐसे मौक़े पर सवाल लेने से इज्तनाब किया जाए। तो ख़ुलासा ये हुआ कि सवाल वसूल करते वक्त जो बुनियादी तौर पर 4 बातें हैं। नंबर 1 के साइल का नाम, पता और फ़ोन नंबर देख लिया जाए। नंबर 2 ये देख लिया जाए कि सवाल इदारे की पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो नहीं। नंबर 3 अगर सवाल तनकी तलब है तो उसमें तनकी कर ली जाए। 4 ये कि कभी रुख़सत पर जाना हो या कोई इम्तिहानात वग़ैरह चल रहे हो तो उस वक्त सवाल लेने से यानी इज्तनाब किया जाए ताकि साइल को परेशानी ना हो। अब तक की जो बातें थी वो सवाल वसूल करते वक्त की बातें थी। दूसरे नंबर पर हमारे सामने होती सवाल वसूल करने के बाद हमें क्या काम करने। तो इस हवाले से भी नंबर वार चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी, तो उसे भी खूब अच्छी तरह समझ लिया जाए। सवाल वसूल करने के बाद सबसे पहला काम तो ये करना है, जिसका तज़किरा पहले भी हो चुका है, कि सवाल बार बार पढ़ा जाए। बस औक़ात सवाल बहुत आसान होता है लेकिन उसे बार बार ना पढ़ने की वजह से वो इंतहाई मुश्किल बन जाता है। इस पर मैंने गुज़श्ता इसबाक़ में आपको मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह का वाक़या भी सुनाया था कि हज़रत को इतना आसान सवाल था लेकिन हज़रत ने सरसरी पढ़ा तो जवाब नहीं आया। बाद में फिर ख्वाब में किसी के बताने पर दोबारा पढ़ा तो फिर इसका जवाब आ गया। नंबर 2 सवाल से ये है कि आसान सवाल लेने की आदत न डाली जाए। आसान सवाल लेने से फतावा की तादाद तो बढ़ जाती है और आदमी के पास एक मोतद भी हिस्सा जमा हो जाता है फतावा का, और आदमी किसी को दिखा भी सकता है कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा फतावा लिखे, लेकिन इससे इस्तेदाद पैदा नहीं होती। असल तो हमने जो यहाँ दाखिला लिया है और इस हवाले से हमने जो अपने वक्त निकाला है वो इसलिए निकाला था कि हमारे अंदर इस्तेदाद पैदा हो जाए। 2 साल में कोई मुफ्ती नहीं बनता, सिर्फ उसमें इस्तेदाद पैदा हो जाती है, मसाइल निकालने आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी शर्त यह है कि वो मुश्किल से मुश्किल फ़तावा हल करने की आदत डालें। ये उसी वक्त हो सकता है जबकि जो सवाल मिले उस सवाल को लिया जाए और फिर उसके बाद उसको हल करने की कोशिश की जाए। बहुत औक़ात ये हमारा अपना तजर्बा है कि सवाल मिलने के वक्त आदमी बिल्कुल खाली ज़हन होता है, किसी किस्म का जवाब उसके पास नहीं होता। लेकिन जब बार बार सवाल को पढ़ता है और कुछ कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो जवाब कुछ दिन के बाद उसका जवाब लिख लिया जाता है। और
तीसरी बात इस हवाले से ये है कि सवाल कम से कम 3 मरतबा पढ़ा जाए। पहली मरतबा इस नियत से सवाल पढ़ें कि ये किस मौजू से मुताल्लिक़ सवाल है। सबसे पहले यानी ये पहली मरतबा इसलिए सवाल पढ़ना है, और दूसरी बार इसलिए पढ़ना है अपने फ़हम की तस्दीक के लिए कि भाई मैं सवाल सही समझाऊँ या गलत समझाऊँ, इसलिए सवाल को पढ़ना है। और तीसरी बार अहम निकात को निशान ज़द करने के लिए कि मुझे किन बातों का जवाब देना है और किन का जवाब नहीं देना, तीसरी मरतबा इसलिए सवाल को पढ़ना है। सवाल को बार बार पढ़ने से मुताल्लिक़ गुफ्तगू इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि क्योंकि सवाल समझना ही आधा इल्म, और सवाल समझने के बाद आधा काम हो जाता है कि आदमी आराम से निकाल लेता है कि कहाँ पर इसको जुज़िया मिलेगा और कैसे लिखना है, सारा खाका ज़हन में तैयार हो जाता है। इसलिए सवाल समझ लिया तो हमारा आधा काम तकरीबन हो जाएगा। और इस हवाले से चौथी बात ये कि मसला सिर्फ़ एक किताब से तलाश न किया जाए कि बस जवाब सवाल मिलते ही फ़ौरन एक किताब की तरफ रुजू किया, वहाँ से लिख दिया। क्योंकि बसों का ऐसे होता है कि बाज़ फतावा की किताबों में सिर्फ़ एक कौल को लिखा होता और वो राजे नहीं होता। अब उसको देखकर अगर कोई सवाल हल कर लिया जाए तो फिर बाद में परेशानी होती है, असातिज़ा किराम उसको काट देते हैं और दिल पर गिरानी गुज़रती है कि भाई मैंने इतनी मेहनत से लिखा और उस्ताद जी ने काट दिया। तो उसकी वजह है कि हमने तमाम पहलुओं पर नज़र रखी, तमाम क़ुयूदात को नहीं देखा और तमाम किताबों की छानबीन नहीं की। तो इसलिए तमाम एक किताब से ना बल्कि कई किताबों से उसको तलाश किया जाए, बल्कि इतना मुताला करें कि उसके सब गोशे वाज़े हो जाएं, तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह नज़र हो जाए। इसका फ़ायदा होगा जब दोबारा इस तरह का सवाल आपके पास आएगा तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा खंगालना नहीं पड़ेगा। और इस तरह दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि बसा औक़ात मुताला करने के वक्त और मेहनत करते वक्त दूसरे बहुत सारे मसाइल नज़र से गुज़र जाएंगे जो हमारे लिए आइंदा मुईन और मददगार साबित होंगे बहुत से मसाइल हल करने के लिए। और इस हवाले से पाँचवीं बात यह कि जब हम अच्छी तरह अपनी तहक़ीक़ मुरतब कर लें, मुख्तलिफ़ किताबें देख लें, तो अपनी तहक़ीक़ मुरतब करने के बाद अकाबिर के फ़तावा से इसको मुआज़ना कर लें। बिलफ़र्ज़ हमें किसी किस्म का सवाल यानी मुआज़ना करने के बाद पता चले कि हमारा अकाबिर की राय दूसरी, हमारी राय दूसरी है, तो उस वक्त फिर हम तरजीह अकाबिर की राय को देंगे। चूँकि अकाबिर का वसी मुताला था, उनकी गहरी नज़र थी, उर्फ़ को जानने वाले थे, हर किस्म के मसाइल से वाक़फ़ियत रखने वाले थे, इसलिए उन्हीं की तहक़ीक़ को हम हरफ़ आखिर समझेंगे। हमारी जो तहक़ीक़ है वो रायगा नहीं जाएगी, बल्कि इंशाअल्लाह आइंदा बहुत से मसाइल के हल करने के लिए हमारे लिए वो एक राह हमवार कर देगी। तो इसलिए अकाबिर के फ़तावा को ही तरजीह दी जाए, और इस पर भी बहुत सा फ़ायदा, इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारी तहक़ीक़ कैसे मुख्तलिफ़ हो गई, ऐसा होता रहता है। और छठी बात इस हवाले से ये है कि जब भी आम तौर पर चंद फ़तावा ऐसे हैं जो कि उम्महातुल फ़तावा हैं, उनको देखना चाहिए इब्तिदान। जब भी अपने सवाल हल करने के बाद मुआज़ना करना हो या कोई सवाल तलाश करना हो, तो उस सिलसिले में एक बेशती ज़ेवर मुकम्मल मुदल्लल बेशती ज़ेवर है, उसे देख लिया जाए। इस तरह इमदादुल फ़तावा को देख लिया जाए, इमदादुल मुफ्तियीन को देख लिया जाए, इस तरह फ़तावा दारुल उलूम देवबंद को देख लिया जाए जो मुकम्मल और मुदल्लल है। ये बड़े अहम उर्दू फ़तावा हैं, इन्हें उम्महातुल फ़तावा भी कहा जाता है। और इसके अलावा दीगर फ़तावा भी हैं, मिसाल के तौर पर किफ़ायतुल मुफ्ती है, अहसनुल फ़तावा है, फ़तावा उस्मानी है, फ़तावा दारुल उलूम ज़करिया है, ये भी मुहक्किकाना फ़तावा हैं, इनसे भी इस्तिफ़ादा करना चाहिए। ये तो आम के तरह के जो आम नोयत के सवालात होते हैं उनको देखने के लिए ये फ़तावा के नाम लिए गए। लेकिन अगर कोई जदीद मसला है, जदीद मसाइल को देखना है, तो इसके लिए भी चंद किताबें हैं, तो उनके नाम भी अगर नोट कर लें तो इंशाअल्लाह उनसे भी आपको जदीद मसाइल में रहनुमाई मिलेगी। उस हवाले से एक किताब बवादिर और नवादिर है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की है, इसे भी देखना चाहिए। इसी तरह जवाहिरुल फ़िक़्ह है, मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की, इसमें भी बड़ी ज़बरदस्त तहक़ीक़ात हैं हज़रत की, और उसके मक़ालात हैं उर्दू में आलात जदीदा के मुताल्लिक़, रुयत हिलाल के चाँद देखने के मुताल्लिक़। इस तरह बड़े बड़े मौज़ूआत पर अच्छे मक़ालात इसके अंदर पेश किए गए हैं। जवाहिरुल फ़िक़्ह इसे भी देख लिया जाए। इसी तरह फ़िक़ही मक़ालात हैं, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब
दामद बरकातुहुल आलिया की, उसे देख लिया जाए। इसी तरह जवाहिरुल फतावा है, मुफ्ती अब्दुल सलाम चाटगामी साहब जो बांग्लादेश के मुफ्ती हैं और पहले दारुल जामिअतुल उलूम इस्लामी अल्लामा बिनोई टाउन में भी रईस दारुल इफ्ता रह चुके हैं। इसी तरह तस्हील बेश्ती ज़ेवर, जो बेश्ती ज़ेवर की तस्हील है उसको आसान अंदाज में उसको लिखने की कोशिश की गई है, जो कि जामिअत रशीद के असातिज़ा इकराम ने उस पर मेहनत वगैरह की, इसे देख लिया जाए। इसी तरह अदालती फ़ैसले हैं मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया की, इसे देख लिया जाए। इसी तरह खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो इंडिया के बड़े ही मुहक्किक और बड़े ही गहरी नज़र रखने वाले आलिम हैं, उनकी किताब है जदीद फ़िक़ही मसाइल, उसे देख लिया जाए। इसी तरह इस्लामी बैंकारी की बुनियाद हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया की तसनीफ़ है, ये अंग्रेज़ी में है, इसका तर्जुमा भी एक मौलाना जाहिद साहब ने तर्जुमा किया है, तो उसे तर्जुमे वाली ले ली जाए ताकि उसको समझना आसान हो। इसी तरह शिरकत व मुज़ारबत असर हाज़िर में यह हज़रत तक़ी साहब के बेटे इमरान अशरफ उस्मानी साहब की लिखी हुई है, इसे देख लिया जाए। इसी तरह जदीद माशी निज़ाम में इस्लामी कानून इजारा, ये किताब है डॉक्टर ज़ुबैर अशरफ उस्मानी साहब की, जो कि रफ़ी उस्मानी साहब के साहबज़ादे हैं, इसे भी देख लिया जाए। इसी तरह गरर की सूरतें डॉक्टर मौलाना एजाज़ अहमद समदानी साहब हैं, इनकी किताब है गरर की सूरतें, तो इन्हें भी देख लिया जाए, जो आम तौर पर तिजारती मसाइल के अंदर गरर की सूरतें पाई जाती है, तफसील के अंदर इसमें बयान है। इसी तरह तकाफुल की शरई हैसियत है, ये मौलाना असमतुल्लाह साहब, इसे भी देख लिया जाए। इस तरह ज़र का तहकीकी मुताला, इसे भी देख लिया जाए। और इसी तरह इसके अलावा मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब और उनके रफ़ाए कार जितने भी असातिज़ा हैं, इनकी कुतुब आम तौर पर जदीद मसाइल में हमारे लिए राह हमवार करती है, तो इसलिए उन्हें भी देख लिया जाए। यहाँ तक तो हमारी 6 बातें हुई, और 7वीं बात इस हवाले से ये कि अरबी फ़तावा में हमें किसे देखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो मुब्तदी हो, यानी शुरू में फ़तवा लिखने वाला हो, तो उसके लिए आम शुरू में रद्दुल मुख्तार, जिसे फ़तावा शामिया का नाम दिया जाता है, हाशिया इब्न आबिदीन, इसे देख लिया जाए। इसी तरह हिंदिया है, फ़तावा आलमगीरिया भी इसे कहा जाता है, हिंदिया। इसी तरह बदाइउस सनाए है अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह की, उसे देख लिया जाए। इस तरह लुबाब है, ये इब्तदाई तलबा और तालिबात के लिए ये बहुत काफ़ी है, और इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाना बहुत आसान होगा। और 8वीं बात इस हवाले से है कि फ़िक़्ह मुक़ारिन के लिए अगर देखी जाए, मतलब दीगर मज़ाहिब के, जिसमें दीगर मज़ाहिब के अक़वाल भी मौजूद हों, हनाबिला, शवाफ़े, मालिकिया, तो उनके लिए भी चंद 1-2 किताबें उन्हें भी देखना चाहिए, जैसे बिदायतुल मुज्तहिद है इब्न रुश्द रहमतुल्लाह की, और इस तरह अल-मौसूआ अल-कुवैतिया है, इसे भी देख लिया जाए, ये फ़िक़्ह मुक़ारिन के हवाले से। और इस तरह 9वीं बात इस हवाले से ये कि मौजूदा दौर चूँकि जदीद दौर है, तो इसमें हमें तेज़ तरीन सर्चिंग के हवाले से भी मालूमात होनी चाहिए कि अगर उसमें हम सर्चिंग करते हैं तेज़ तरीन, तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा मकतबा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस हवाले से मकतबा जिब्रील भी बहुत अच्छा है। खैर अब तो इसमें कुतुब कम है, चूँकि चंद मसाइल की वजह से अब इसमें किताबें कम हो गई, पहले इस किताबें बहुत ज़्यादा थी। इस तरह मकतबा अल-मकनून है, ये भी दोनों उर्दू की हैं, इसमें ज़्यादातर उर्दू की किताबें हैं, और सर्चिंग बस आप सर्च करेंगे तो फ़ौरन आपके पास नतीजा आ जाएगा कि ये मसला कहाँ कहाँ है। तो इस हवाले से ये 2 भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, और तेज़ तरीन सर्चिंग के हवाले से। इसके अलावा एक शामिल है जो अरबी कुतुब में सर्चिंग के हवाले से अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये इसमें बहुत सारी किताबें हैं, और इसके अंदर जो मैटर होता है और जो इसके अंदर किताबें हैं उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं उसके हवाले को, लेकिन इसके अंदर गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जब भी शामिला से कोई चीज़ कॉपी की जाए तो असल किताब से उसका मुआवजा ज़रूर करवाना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि वो बसा औक़ात मसला यानी कुछ एक ला का लफ्ज़ ना लगा हो तो मसला यानी जायज़ से नाजायज़ से जायज़ बन जाता है, इसलिए उसे असल किताब से उसका मुआवजा बहुत ज़रूरी है। और 10वीं बात इस हवाले से ये कि कोशिश ये की जाए कि जवाब कॉपी पेस्ट ना किया जाए, क्योंकि कॉपी पेस्ट जवाब करने से फ़ायदा नहीं होगा, सलाहियत पैदा नहीं होगी। बल्कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा लिखने का उसलूब अच्छा हो तो हम उर्दू फतावा का मुताला बहुत ज़्यादा करें। जितना उर्दू किताब फतावा का मुताला करेंगे
तो ख़ुद ब खुद हमें उसलूब से वाक़फ़ियत हासिल हो जाएगी और हम अच्छे अंदाज़ से लिखने वाले बन जाएंगे। और 11वीं बात इस हवाले से ये है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई नया जदीद मसला मिला होता है तो हम गूगल से सर्च करते हैं और वहाँ से कोई जवाब देखकर उसके मुताबिक जवाब लिख लेते हैं। तो ये बात याद रखें कि गूगल के फतावा जात में आम तौर पर मज़हब गैर के फतावा होते हैं, यानी दूसरे जो हनाबिला के शवाफ़े के मुताबिक। तो इसलिए इनसे इस्तिफ़ादा इस हद तक तो ठीक है कि इनसे नए मसाइल में रुख मिल जाता है, लेकिन इन तहकीकात को हरफ़ आखिर समझना ही दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन्हीं की तहकीकात को लेकर कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ये दुरुस्त नहीं है। और 12वीं चीज़ इस हवाले से ये है कि चूँकि कंपोजिंग की भी हिफाजत अपनी जगह है, इसलिए और जदीद दौर में कंपोजिंग की बड़ी ज़रूरत भी है, तो इसलिए कंपोजिंग को भी सीखा जाए और फतावा उसी कंपोजिंग की शक्ल में लिखे जाएँ, तो इंशाअल्लाह इससे भी पढ़ने वाले को आसानी होती है, लिखने वाले के लिए भी इसमें आसान होता है, यानी वो चीज़ महफूज रहती है, तस्सीहात वगैरह लगाना उसमें आसान होता है। और 13वीं बात यह है कि अब तक जो बात तो ये थी कि जवाब वसूल करने के बाद की बातें हो रही थी, ये सवाल वसूल करने के बाद अब ये है कि जवाब लिखने की बारी आ गई। तो अब हमें क्या करना है, तो जवाब लिखने से पहले चंद जुमले हैं जो कि आम तौर पे तो आपको अकाबिर के फतावा में अल जवाब हामिदन व मुसल्लिया मिलेगा, लेकिन चूँकि बाज़ ख़वातीन होती हैं तो जिसकी वजह से फिर हामिदतन व मुसल्लिया ये लिखना पड़ता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इन दो में से कोई एक लिखा जाए। अल जवाब बिस्मि मुल्हिमिस ख़वाब ये लिख लिया जाए, या फिर अल जवाब बिआउनिल मलिकिल वहाब, तो ये दो में से कोई एक लिख लिया जाए। और जवाब लिखने के वक्त आदाब तहरीर का मुकम्मल ख्याल रखें, रुमूज़ औक़ाफ़ की का भी ख्याल रखें, कहाँ पर कौमा है, कहाँ पर ख़त्मा है और कहाँ पर ये कौसैन लगाने, तो तमाम बातों की रियायत रखी जाए और आसान ज़बान के अंदर और आम फहम अंदाज से जवाब लिखने की कोशिश की जाए। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल या उसमें यानी वो बिल्कुल लफ़ाज़ी होना या फिर काफ़िया बंदी करना ये सही नहीं है, बल्कि आसान ज़बान और आम फहम अंदाज इसका की रियायत रखी जाए। और 16वीं बात इस हवाले से ये है कि अगर यानी 13वीं बात तो जवाब लिखने की बारी के मुतालिक हो गई कि जवाब शुरू किस तरह करना, जवाब इसमें मुल्हिमिस सवाब। और 14वीं बात इस हवाले से ये है कि हवाले जात का जो ख़त होता है वो अपनी इबारत से इसको छोटा रखा जाता है, यानी हवाले की इबारत में थोड़ी अगर कंपोजिंग में है तो अगर वो 16 के फ़ॉन्ट में तो हवाला 14 के फ़ॉन्ट का लगेगा। इस तरह हवाले के जो इब्तिदा और इंतहा में वावेन का निशान भी डाल दें, ये जो एक अलामत है इसे भी डाल दिया जाए। और फिर हवाला नकल करने के बाद कौसैन में हवाला लिखने का तरीका ये है कि पहले किताब का नाम लिखें, फिर जिल्द और फिर सफ़ा नंबर और फिर मकतबे का नाम और फिर सन तबाअत लिख दी जाए। मिसाल के तौर पर हमें अगर एक फ़तावा हिंदिया से हवाला दें तो हम सबसे पहले अल फ़तावा अल हिंदिया लिखेंगे, उसके बाद फिर अलामत तफसीर 2 नुक्ते डालेंगे, फिर बाबुल जुमा लिखेंगे, फिर उसके बाद कौमा डालेंगे, फिर उसके बाद जिल्द और स्लेश का निशान और फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 300, फिर उसके बाद कौमा, फिर मकतबा रशीदी ये मकतबा लिख दिया, फिर कौमा डाल दिया, फिर सन तबाअत के यानी सन तबाअत किस सन में ये तबा हुई है छपी है तो 2000 लिख दिया, मिसाल दी है ये। इसी तरह अगर हम ऐसा करें कि बस औक़ात तो ऐसा होता है कि जो सवाल है उसके बाद हवाला नकल कर दिया तो उसमें उस वक्त हवाले में नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हवाले के आखिर में लिखें, मतलब बिल्कुल पूरा जवाब लिखने के बाद बहुत से हवाले लिखें, तो फिर आखिर में हवाला लिखने की सूरत में नंबर डालने की रियायत रखना भी ज़रूरी है, ताकि पता चले कि कौन सा नंबर की इबारत किस से मुताल्लिक़ है। आम तौर पर ये मकालात वगैरह की में जो लिखे जाते हैं वहाँ पर जब हर सफ़े के आखिर में आपने देखा होगा कि इस सफ़े में ये बात है, उसका हवाला नीचे लिखा होता है, तो ये उसलूब ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी तरह अगर कोई कंपोजिंग की शक्ल में इस पर अमल हो सकता है कि अगर बसों की इबारत लंबी होती है, उसमें से एक लाइन से हमें वो अपने मसले पर उसे दलील के तौर पर पेश करना होता है, तो उसको हम वो बोल्ड और मोटा वगैरह भी कर सकते हैं, नुमाया भी कर सकते हैं उसको, तो वो भी किया जा सकता है। और इस तरह हवाले में पहले कुरान मजीद का हवाला कुरान मजीद की आयत है तो पहले उसको लिखा जाए, अगर हदीस है तो उसके बाद फिर हदीस लिखी जाए, फिर उसके बाद मुस्तनद कुतुब फतावा
जिन अरबी फतावा का आपने हवाले जात जमा किए हैं उसको लिखा जाए। फिर आखिर में अकाबिर के फतावा से अगर कोई उर्दू फतावा से कोई हवाला दिया है तो उसे नकल किया जाए। और 15वीं बात इस हवाले से ये कि हत्तल इम्कान ये कोशिश हो कि सरी जुज़िया तलाश किया जाए। अगर बिलफ़र्ज़ सरी जुज़िया ना मिले, कहीं से भी ना मिले, बहुत मेहनत करने के बाद भी फिर कुल्लियात से जवाब दिया जाए। मतलब मुख्तलिफ़ मसाइल को देखने के बाद कोई जो उसूल निकल रहा हो, उसूल की रोशनी में वो जवाब दिया जाए तो फिर सही है। लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश ये होनी चाहिए कि सरी जुज़िया तलाश किया जाए, और आम तौर पर सरी जुज़िया मिल जाता है। और फिर 16वीं बात यह है कि जब जवाब दे दिया जाए तो जवाब के आखिर में फ़कत लिख दें, यानी फ़कत जहाँ जवाब ख़त्म हो। फिर उसके नीचे वल्लाहु सुब्हानहु आलम ये भी लिख सकते हैं, वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम ये भी लिख सकते हैं। इस तरह वल्लाहु आलम बिस्सवाब ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जवाब ख़त्म होने का फ़कत, फिर फ़कत के नीचे वल्लाहु सुब्हानहु वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिख दें। और अगर वो मिरास का मसला है तो वल्लाहु खैरुल वारिसीन। अगर अक़ाइद वक्त के मुताल्लिक़ फ़तावा हैं तो फिर वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ ये लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद ये जब आपने फ़कत लिख दिया वल्लाहु आलम बिस्सवाब या विरासत का वल्लाहु खैरुल वारिसीन लिख दिया, तो इसके नीचे फिर अपना नाम और दारुल इफ्ता का नाम, पहले अपना नाम, फिर उसकी अगली लाइन के अंदर दारुल इफ्ता का नाम, माँ, पता, और फिर उसके नीचे कमरी तारीख़ एक लाइन में और ईसवी तारीख़ फिर अलग सलीके से वो लिखने की आदत डालें। और ये बात भी याद रखें कि सवाल और जवाब के दरमियान में कोई जगह खाली ज़्यादा ना छोड़ी जाए, वरना इससे जालसाज़ी का ख़तरा रहता है कि कोई आदमी इसमें अपनी बात ना डाल दे। तो इसलिए इन तमाम बातों की रियायत हमें रखनी चाहिए, और ये तमाम बातों की रियायत रखेंगे सवाल हल करने में इंशाअल्लाह हमें जल्द अल्लाह ताला फ़िक़्ह के मैदान में महारत अता फ़रमा देंगे, और हमारे लिए अल्लाह ताला मसाइल को हल करना और सवाल को हल करना अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर देंगे। दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हमें भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी, और अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन की खिदमत करने वाला बनाए और मरते दम तक दीन के साथ जोड़े रखे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह।